ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। जब भी कभी मुझे मौका मिलता है, जहां पर भी मौका मिलता है, मैं ये कहानी जरूर सुना देता हूं। एक बार क्या देखा, मूर्तिकार आप लोग जानते हैं, राइट? मूर्तिकार आप लोग जानते होंगे। मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है, मूर्तिकार जो क्या करता है, मूर्तियां बनाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल कर रहा था। एक बार एक मूर्तिकार एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल कर रहा था, और ट्रेवल करते टाइम वो ट्रेवल कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, दूसरे गांव में काम था इसलिए वो ट्रेवल कर रहा था। रास्ते में पड़ता था एक जंगल, रास्ते में पड़ा एक जंगल। तो मूर्तिकार ने सोचा क्यों ना, उस जंगल में बहुत घबराहट हो रही थी उसको, जल्दी जल्दी जा रहा था, पर उसको अचानक से एक बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया, बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया। जैसे बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया, उसने फटाफट छेनी करची उठाई और उस पत्थर पे मारा टक। जैसे ही पत्थर पे मारा टक, पत्थर से आवाज आई जोर से, अबे रहने दे यार दर्द होता है, अबे रहने दे यार दर्द होता है। मूर्तिकार एकदम से घबरा गया, एकदम फटाफट छेनी कच्ची उठाई, फटाफट तेज तेज भागने लगा, क्योंकि सुनसान जंगल में जंगल पत्थर से आवाज आ रही कि रहने दे यार दर्द होता है। वो एकदम से घबराया, छेनी कच्ची उठाई और तेज 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 भागने लगा। जैसे वो आगे गया, पर उसके मन में एक दर्द था कि यार मैं उस पत्थर को मूर्ति का रूप ना दे पाया। तो जब आगे बढ़ा तो उसको आगे एक और मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया। उसने मन में सोचा कि मैं उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे ना पाया, मैं इस पत्थर को मूर्ति का रूप देता हूं। वो फटाफट छेनी करची उठाई और उसने पत्थर पे मारा टक। कोई आवाज नहीं आई। वो बड़ी सुंदर सी भगवान की मूर्ति के रूप में उसको बना दिया। पर जैसे उस मूर्ति को उसने उठाया, उसको बहुत भारी सा लगा वो मूर्ति। तो उसने सोचा इस मूर्ति को कहां मैं दूसरे गांव ले जाऊंगा, फिर उसको उठा के दूसरे गांव, अपने गांव ले जाऊंगा। एक काम करता हूं, इस मूर्ति को यहीं छोड़ देता हूं, दूसरे गांव में जाके अपना काम कंप्लीट करता हूं, लौटते टाइम इस मूर्ति को लेके चला जाऊंगा। वो दूसरे गांव पहुंचता है। जैसे मूर्तिकार दूसरे गांव में पहुंचता है, वो देख के बड़ा टेंशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे गांव वाले ही टेंशन में होते हैं, क्योंकि उस गांव में एक मंदिर का निर्माण किया हुआ होता है और मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं, और गांव वाले जिस मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं वो मूर्ति हो जाती है खंडित। और आपको पता होगा खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती। जैसे ही मूर्तिकार आता है, पूरे गांव वाले उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि यार एक जबरदस्त समस्या आ गई, जल्दी से समाधान कर दो, फटाफट एक मूर्ति बना दो जिसको मंदिर में स्थापित कर सकें। तो मूर्तिकार कहता है अरे पागल हो गए हो, इतनी जल्दी कोई भी मूर्ति नहीं बन सकती। फिर भी अगर तुमको मूर्ति चाहिए तो इसी डायरेक्शन में जाओ, अभी ताजी ताजी एक मूर्ति मैंने बनाई है, लाके मंदिर में स्थापित कर दो। जाते हैं और मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। गांव वाले सब खुश। अब देखो मंदिर का सिचुएशन कैसा होता है। गांव वाले सब जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती चाय पत्ती थोड़ी होता है, धूप बत्ती अगरबत्ती सब चढ़ाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं। और उस मूर्ति के नीचे एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे नारियल फोड़ते धम। अब वो पत्थर बड़ा ही कमजोर होता है, कभी नारियल फूटता है, कभी वो पत्थर खुद टूटता है। गांव वाले फिर परेशान, गांव वाले फिर मूर्तिकार के पास जाते हैं। अब बोलते हैं देखो एक समस्या का समाधान तुमने किया है, तो प्लीज दूसरी समस्या का समाधान भी तुम ही कर दो, एक ऐसा मजबूत पत्थर दे दो जिस पर हम नारियल फोड़ सकें। तो मूर्तिकार बोलता है एक काम करो, उसी डायरेक्शन में और आगे जाओ, एक और मजबूत पत्थर दिखेगा, उसको लाओ और उस पर नारियल फोड़ो। गांव वाले जाते, वही दर्द होता है यार रहने दे, वो वाला पत्थर मिलता है, लाके मूर्ति के आगे रख देते हैं। अब वो गांव वाले धूप बत्ती अगरबत्ती सब चढ़ाते हैं भगवान को, और नीचे जो मजबूत पत्थर लाके रखते हैं उस पर नारियल फोड़ते हैं। अब आपको एक चीज पता होगा एवरीवन, अब आपको एक चीज पता होगा कि मंदिर में कुछ समय ऐसा होता है जिसमें फाटक बंद कर दिया जाता है और बोला जाता है भगवान जी सो रहे हैं, राइट? तो जब वो समय आता है, तब ये दो पत्थर, भाई दोनों में रूप का ही तो डिफरेंस है, एक मूर्ति है और एक पत्थर है, दोनों में रूप का ही तो डिफरेंस है। ये दो पत्थर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जिस पर नारियल फोड़ा जाता है वो पत्थर मूर्ति वाले पत्थर को बोलता है कि लाइफ तो भाई तेरी सेट है, हर कोई आता है तुझे प्रणाम करता है, धूप बत्ती अगरबत्ती सब चढ़ाता है। अब मुझे देख, हर कोई आता है मुझ पर नारियल फोड़ता है, और तुझे पता है कि जब मुझ पर नारियल फोड़ा जाता है तो मुझे कितना दर्द होता है। इस पर मूर्ति वाला पत्थर रिस्पॉन्स करता है कि देख दोस्त, मौका तुझे भी एक मिला था और मौका मुझे भी एक मिला था। तू उस समय दर्द को सह नहीं पाया, तो तुझे अभी जिंदगी भर दर्द मिल रहा है, और मैंने उस समय दर्द को सह लिया तो जिंदगी भर मेरी पूजा हो रही है। लाइफ का ये फिक्स रूल है दोस्तों, लाइफ का ये फिक्स रूल है, दर्द तो मिलेगा, पेन तो मिलेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे हाथ में एक ही चीज होता है, दर्द का ड्यूरेशन डिसाइड करना। ये जो बीटेक के आने वाले 2 साल 3 साल बचे हुए हैं, इसको पेनफुल निकालिए, ताकि आने वाले 40 साल आप दुनिया पर राज कर सको। या फिर ये जो 3 साल बचे ना, इसको एंजॉयमेंट वाला निकालो, ताकि आने वाले 40 साल दुनिया आपके ऊपर राज कर सके। ये तो चॉइस आपका है, ड्यूरेशन आपको डिसाइड करना है कि राजाओं की तरह ये 3 साल रहना है कि राजाओं की तरह ये 40 साल रहना है। ये आपकी चॉइस है,
राइट। और अभी जो आप एक्टिविटी करते हो ना कॉलेज में, ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। जबकि हमको लगता है नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसलिए हैबिट अच्छी रखनी चाहिए, मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए टारगेट को लेके, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये एक फिक्स रूल है यार, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट। बस उसको फेस करने की हैबिट डालिए।